നമസ്കാരം. സഫലമി യാത്രയുടെ പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മുടെ അതിഥിയായിട്ട് എത്തിയിരിക്കുന്നത് ഡോക്ടർ അലി എം മിർസ ആണ്. ഹി ഈസ് ദ MD ഓഫ് WCI എഡ്യൂക്കേഷൻ കൺസൾട്ടൻസി. സർ ആണെങ്കിൽ ജേലം എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ഓഫ് ദ മോസ്റ്റ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ സിറ്റീസ് ഓഫ് പാകിസ്ഥാൻ എന്നാണ് വരുന്നത്. ജേലം ഈസ് ഓൾസോ നോൺ ആസ് സിറ്റി ഓഫ് സോൾജേഴ്സ്. സാറിൻ്റെ ആണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഇൻ്റർവ്യൂ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ഈ ഒരു എഡ്യൂക്കേഷൻ മേഖലയിൽ എങ്ങനെ വന്നെത്തി, ബിക്കോസ് ഹീ ഈസ് എ ഡോക്ടർ ബട്ട് ദെൻ ഹീ ഈസ് ഡൂയിങ് എ ലോട്ട് ഓഫ് വർക്ക് ഇൻ എഡ്യൂക്കേഷൻ സെക്ടർ. സോ അങ്ങനത്തെ വിശേഷങ്ങളും മറ്റ് വിശേഷങ്ങളും നമുക്ക് മിസ്റ്റർ അലീനോട് ചോദിച്ചറിയാം. അതിൻ്റെ മുന്നേ ഞാൻ ഈ പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് മിസ്റ്റർ അലീനെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. വെൽക്കം സർ. Hello sir, how are you doing? I'm fine, thank you. Sir, I'm good, thank you so much. So sir, basically 2013 में आप फर्स्ट टाइम UAE आए थे. 2015 में. So sir, basically 2015 में आप फर्स्ट टाइम आपने अपना पहला कदम UAE में रखा और वहाँ से ये जर्नी शुरू हुई. तो सर थोड़ा सा बताइए ये जर्नी पाकिस्तान से लेकर यहाँ तक किस तरीके से शुरुआत हुई और आज आप यहाँ पर कैसे पहुँचे? मैं एक्चुअली 2015 में पहली दफ़ा UAE आया जी. तो और उसकी मेन रीज़न यहाँ आने की अपनी फैमिली थी. मैं फैमिली के लिए पाकिस्तान छोड़ के UAE आया और जैसा कि आप जानते हैं कि मैं मेडिकल डॉक्टर हूँ तो मैं एज अ डॉक्टर के यहाँ पे आया था, लेकिन उसके बाद मैंने अपना बिज़नेस स्टार्ट कर लिया जो कि है एजुकेशन कंसल्टेंसी. अच्छा. और उसमें हम ज़्यादा जो है वो MBBS अब्रॉड और मेडिकल डेंटिस्ट्री वगैरह की जो तालीम है उसके अंदर हम डील करते हैं. अच्छा सर, जब आप 2015 में यहाँ पर आए थे तो सर पहले आपने कुछ दिनों प्रैक्टिस भी करी थी एज अ डॉक्टर? हाँ जी करी थी. किस जगह पर सर? मैं अजमान में ही करी अजमान में थी. कुछ अर्सा मैंने प्रैक्टिस की. उसके जी. बाद फिर मैंने अपना बिज़नेस स्टार्ट कर लिया क्योंकि मैं मेरी फैमिली भी ज़्यादा बिज़नेस वाली साइड पे थी तो मैं भी ज़्यादा जी. बिज़नेस के उसके अंदर आ गया. अच्छा सर, तो आपने जैसा बताया कि आपकी फैमिली यहाँ थी इसलिए आप यहाँ तक पहुँचे. जनरली लोग नौकरी के लिए आते हैं, बिजनेस के लिए आते हैं, बट आप अपनी फैमिली के लिए. तो मेरे मतलब साथ ऐसा कुछ नहीं फैमिली स्टार्टिंग से ही मतलब काफ़ी सालों से यहाँ पर थी? हाँ जी, फैमिली काफ़ी अर्से से यहाँ पे थी. मतलब आपके पेरेंट्स? हाँ जी, मेरे पेरेंट्स नहीं, मेरे इन लॉज जो हैं वो ज़्यादातर यहाँ पे थे. जी. इस तरीके से आप यहाँ पर आए और ऐसा कहा जाता है कि UAE में ना एक ऐसी मैग्नेटिक चीज़ है कि जो बंदा यहाँ पहुँच जाता है वो अट्रैक्ट हो जाता है और यहीं पर रुक जाता है. क्या आपको ये बात फील हुई? हाँ बिल्कुल ठीक, ऐसा ही है. इसके अलावा जो है वो क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड सेफ्टी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके लिए लोग यहाँ आते हैं और यहीं पे फिर रह जाते हैं यहीं पे. जी. और चूँकि यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं, लोग यहाँ काम की तलाश में आते हैं और काफ़ी आगे उनकी वो बन चुकी हैं, तो इस वजह से. बिल्कुल सर, एक सवाल मैं पूछना चाहूँगी आपसे कि मतलब बहुत देर से मेरे दिमाग में बात थी कि आप एक डॉक्टर हैं, उसके बाद आपने प्रैक्टिस भी करी है, उसके बाद आपने ये वाला बिजनेस लाइक एजुकेशन सेक्टर चूज़ करने का मन में सोचा. तो सर क्या एक ड्रीम थी या आपने कुछ प्लान करके ये बिज़नेस शुरू किया था? एक्चुअली ऐसा नहीं था, लेकिन यहाँ पे आने के बाद हमने जब आइडियाज़ की तलाश में थे बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए, तो उसमें हमें ये आइडिया बहुत अच्छा और फिजिबल लगा यहाँ पे करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे एक तो चूँकि बहुत ज़्यादा फॉरेनर्स और दूसरी नेशनलिटी ख़ास तौर पे एशियंस, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेशी स्टूडेंट यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हैं और यहाँ पे तालीम काफ़ी महंगी है. बिल्कुल. इसके अलावा यहाँ पे सीट्स भी कम है. जी. यानी कि डाटा के मुताबिक तकरीबन 25,000 स्टूडेंट्स जो है वो एवरी ईयर अब्रॉड चले जाते हैं पढ़ने के लिए UAE से. बिल्कुल. तो और इसके अलावा MBBS वगैरह जो हमारी स्पेशलिटी है जिसमें हम ज़्यादा डील करते हैं एंड डेंटिस्ट्री, उसके लिए यहाँ पे फ़ीस गल्फ़ एरिया पूरे गल्फ़ रीजन में काफ़ी ज़्यादा हैं. तो हम मोस्टली स्टूडेंट्स के लिए भेजते हैं जो कि किर्गिस्तान, कज़ाकिस्तान, यूक्रेन, रशिया, ये चीपर कंट्रीज़ हैं जहाँ पे लिविंग भी एक्सपेंसेस भी बहुत कम है और गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ में फ़ीसिस भी बहुत कम है. जी. तो एक्सपेंस कम होने की वजह से ये एक ऐसा आइडिया था कि यहाँ के लोगों को अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए ताकि वो अपने बच्चों को वहाँ पे पढ़ा सके. देखिए एजुकेशन बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है. आज के ज़माने में आपके पास पैसा है, बहुत अच्छी बात है, बट देन एजुकेशन शायद उससे भी ऊपर है. तो आपने जो काम शुरू किया है, जो बिज़नेस शुरू किया है, डेफिनेटली बहुत अच्छी चीज़ है. लाइक लोगों को MBBS आपने खुद भी MBBS किया. सर आपने कहाँ से किया था? मैं CISS कंट्री से, रशियन से किया था. तो चलिए सर थोड़ा सा हम आपके बचपन की तरफ रुक करते हैं. तो पाकिस्तान में था आपका बचपन, तो सर कैसा फैमिली कैसी थी वहाँ पर, और झेलम में थे शायद आप, तो वहाँ की लाइफ कैसी थी, स्कूल लाइफ वगैरह सब थोड़ा बताइए सर उसके बारे में. पाकिस्तान में स्कूल लाइफ ऐसी थी जैसे सब
बाकी आम एवरेज लोगों की होती है। मेरे वालिद जो हैं वो गवर्नमेंट ऑफिसर्स थे, तो हमारा डिफरेंट सिटीज़ के अंदर उनका ट्रांसफ़र हुआ करता था, तो इस वजह से काफ़ी सिटीज़ में हम वहाँ पे रह चुके हैं। लेकिन फैमिली में मोस्टली हमारी जो मेन प्रेफरेंस थी वो एजुकेशन थी, तो हमें ज़्यादातर जो इम्पोर्टेंस दी जाती थी वो एजुकेशन की तरफ है। तो इसीलिए शायद इसके तो मेरे फादर भी जो हैं वो डॉक्टर हैं, उनका वेटनरी मेडिसिन से ताल्लुक़ है जी। तो बस इसी तरह हम वो अपने मरहले तय करते करते तो हम इस जगह तक पहुंच गए। जी जी। और आपकी अम्मी भी लाइक वर्किंग थी? शी इज़ हाउसवाइफ। शी इज़ हाउसवाइफ। कितने भाई बहन हैं सर आप? 4 ब्रदर्स एंड 1 सिस्टर। सब लोग अभी कहाँ पर हैं? ऑल इन पाकिस्तान एंड माई सिस्टर इज़ इन ऑस्ट्रेलिया। ओके ओके। तो इस तरीके की थी आपकी वहाँ की जर्नी, फिर वहाँ से आप रशिया पहुँच गए और फिर रशिया से आप यूएई तक आ गए जी। तो ये जो जर्नी थी, मतलब एक बार पीछे मुड़ के देखते हैं तो इस जर्नी ने बहुत सी चीज़ें हमें सिखाई होती हैं, क्योंकि इस जर्नी में बहुत से हाईज आते हैं, बहुत से लोज आते हैं। ऐसा टाइम आता है कि हम बहुत खुश होते हैं बट दूसरे पल बहुत दुखी होते हैं। तो इस लाइफ में आपके एक्सपीरियंस से आपने क्या क्या सीखा है? मैंने इसमें ये सीखा है कि कंसिस्टेंसी जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कोई भी काम, कोई भी चीज़, कुछ भी आप कर रहे हो उसके अंदर आपको कंसिस्टेंट होना पड़ेगा, उसके अंदर आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा। बिल्कुल। और किसी भी चीज़ से आप डेस्परेट नहीं हो सकते। डेस्परेट नहीं हो सकते। सर आपकी वाइफ अभी आपके साथ यूएई में ही है? जी, मेरी वाइफ यूएई में है और वो भी डॉक्टर है। डॉक्टर हैं। सर किड्स? आई हैव 1 किड अल्हम्दुलिल्लाह। ओके सर। तो चलिए सर हम बात करते हैं WCI एजुकेशन कंसल्टेंसी की। सर 2015 में इसकी नींव रखी गई और खुदा का फजल है कि 2021 तक 6 साल हो चुके हैं और सब कुछ ठीक चल रहा है। तो सर ये एक चीज़ कैसे शुरुआत हुई? शायद पहले रासल कैमा में आपने शुरुआत करी थी, तो हम वहाँ से शुरुआत करते हैं। कैसे इस एजुकेशन कंसल्टेंसी की शुरुआत हुई? जैसा कि मैंने पहले बताया कि ये एक आइडिया था ताकि स्टूडेंट्स को और यहाँ के जो रेजिडेंट्स हैं उनको एक सस्ती और मयारी एजुकेशन जो है वो प्रोवाइड की जाए। चूँकि यहाँ पे सीट्स वगैरह का भी प्रॉब्लम है, सीट्स कम हैं, इसके अलावा एजुकेशन एक्सपेंस ज़्यादा हैं, तो इसके लिए हमें आइडिया था कि हम एक ऐसा इनिशिएटिव लें ताकि यहाँ के रेजिडेंट्स और यहाँ के सिटीजन्स को जो अफोर्डेबल प्राइस में हम एजुकेशन दे सकें। उसके लिए हमारे पास किर्गिस्तान, कज़ाकिस्तान, रशिया, जॉर्जिया एंड यूक्रेन की यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि बहुत अफोर्डेबल हैं, जहाँ पे लिविंग एक्सपेंस भी बहुत कम है। तो वो है कि हर स्टूडेंट को अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए ताकि वो वहाँ पे, क्योंकि आपको पता है कि MBBS एक एक्सपेंसिव कोर्स है और स्पेशली पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश में इसके लिए डोनेशंस और काफ़ी एक्सपेंसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। लेकिन हमारे पास जो रेंज है वो 15,000 से 25,000 तक, 15,000 दिरहम से 25,000 दिरहम तक पर ईयर एक्सपेंस के साथ हम गवर्नमेंट और रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन करवा रहे हैं जी। और उसमें हमारी काउंसलिंग से लेके एडमिशन और उसके आखिर तक कन्वोकेशन तक हम स्टूडेंट्स के साथ हैं। अच्छा। यानी कि ये ऐसा एक इनिशिएटिव है जो कि हम ब्रिज करता है यूनिवर्सिटी और स्टूडेंट के दरमियान। अच्छा। जिन यूनिवर्सिटीज़ का स्टूडेंट को इल्म नहीं है, हम ऐसी यूनिवर्सिटीज़ एक्सप्लोर करके स्टूडेंट्स के लिए लाते हैं जहाँ पे वो सस्ते से सस्ता, ताकि उनके पेरेंट्स पे, उनकी फैमिलीज़ पे बर्डन उनका कम हो सके और उनका ख़र्चा कम हो और वो अपनी तालीम मुकम्मल कर सकें। मतलब बेसिकली अगर कोई स्टूडेंट आपके पास आता है तो फ्रॉम द एंड टिल लास्ट आप उनके साथ रहेंगे? जी, फ्रॉम द स्टार्ट टिल द एंड वी आर देयर एंड काउंसलिंग इज़ फ्री एंड एडमिशन टिल कन्वोकेशन वी आर देयर टू हेल्प। ओके, मतलब मिनिमम चार्जेस में, एंड आपने बताया काउंसलिंग फ्री है। कई जगहों पे काउंसलिंग का ही हमें इतना ज़्यादा पे करना पड़ता है, तो आप काउंसलिंग फ्री प्रोवाइड कराते हैं? इनिशियल काउंसलिंग एंड जो वो बिल्कुल फ्री है, बिल्कुल सिर्फ जब एडमिशन कोई स्टूडेंट लेगा तब हम चार्ज करते हैं। अच्छा। लेकिन हमारी सपोर्ट जो है वो एडमिशन, वीज़ा प्रोसेस मैनेजमेंट, इसके अलावा ट्रैवल अरेंजमेंट और उनकी अकोमोडेशन अरेंजमेंट, ये सब उसमें इंक्लूडेड है। ये सब हम प्रोवाइड करते हैं ताकि स्टूडेंट को एक 1 विंडो मिले बिल्कुल और हैसल फ्री उसका जर्नी रहे, ना पेरेंट्स को कोई परेशानी हो और ना स्टूडेंट्स को कुछ। क्योंकि एक तो ये स्टूडेंट्स के मन में टेंशन होती है कि पढ़ाई की, उसके बाद ये सब भी टेंशन आती है, तो थिंग्स कुछ ज़्यादा थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं। तो आप अगर वीज़ा हर चीज़ आप प्रोवाइड कराते हो तो आपके पास एक क्या पूरी प्रॉपर टीम है जो हर एक सेक्टर में काम करती है? जी, हमारे पास पूरी टीम है जो उसमें काम करती है। इसके अलावा फ़ॉरेन जिन कंट्रीज़ में हम भेज रहे हैं वहाँ पे भी हमारे साथ आगे हमारे रिप्रेजेंटेटिव वहाँ पे भी मौजूद हैं जो स्टूडेंट को रिसीव करते हैं, यूनिवर्सिटी में उनका प्रोसेस कंप्लीट करते हैं, उनको किसी भी वहाँ पे हेल्प की ज़रूरत हो वो वहाँ पे करते हैं।
इनके पूरा एक उसके साथ हम चल रहे हैं, पूरा एक चैनल, पूरा एक चैनल के थ्रू हम चल रहे हैं, क्योंकि चैनल के बगैर इस काम को किया नहीं जा सकता। क्योंकि स्टूडेंट जो है वो पहली दफ़ा अगर किसी कंट्री में बाहर जा रहा है तो उसको उसका इल्म नहीं है, ना ही उसको नॉलेज है कि वो कहाँ जाएगा, कैसे करेगा क्या। तो हमारे लोग यहाँ से लेके वहाँ तक हम सारा रास्ते में उनके शामिल रहेंगे जर्नी में, और वहाँ पे पहुँचने के बाद भी हम उनका एडमिशन, रजिस्ट्रेशन, इसके बाद हॉस्टल, अकोमोडेशन और सब कुछ हम उसका देखभाल करेंगे। मतलब एक तरीके से जैसे ना एक फॉस्टर मदर होती है ना जो हमें पालती है, मतलब अगर कोई MBBS के लिए आपके पास आता है तो फ्रॉम डे 1 टू डे लास्ट जो भी सारा काम है, चाहे अकोमोडेशन हो, चाहे कॉलेज का हो, आपके रिप्रेजेंटेटिव्स हमें तैयार रहते हैं। ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हमेशा ये हैसल की वजह से कई बार लोग पीछे हट जाते हैं। पेरेंट्स भी बिजी लाइफ में थोड़ा सा पीछे हट जाते हैं, बट देन अगर ये ऐसी सिचुएशन है, ऐसी सर्विसेज प्रोवाइड करी जा रही है तो डेफिनेटली बच्चे आगे आएंगे। तो सर ये बताइए, MBBS तो आप प्रोवाइड कराते हैं, इसके अलावा भी कोई एजुकेशन लाइक कोई और डिग्रीज वगैरह आप प्रोवाइड कराते हैं? Mostly we do for MBBS abroad, but aviation, engineering and मैरीटाइम वगैरह के कोर्स भी हमारे पास हैं। इसमें ज़्यादातर हमारे पास यूक्रेन में है। यूक्रेन की सरकारी यूनिवर्सिटीज़ में हम करवा सकते हैं। मतलब बेसिकली मतलब जो आपका प्रोमिनेंट है वो MBBS है, बट देन ये सब भी चीज़ें हैं। तो सर आपने भी जैसे रशिया से पढ़ाई करी है, तो मतलब तकरीबन आप 5 साल तो वहीं रहे होंगे, तो वो एक एक्सपीरियंस कैसा था एज अ स्टूडेंट? एज आप पहली बार वहाँ पहुँचे, देन आपने इतने साल वहाँ रहे, पढ़ाई करी, तो एज अ स्टूडेंट अगर मैं आपसे पूछूँ तो वो एक्सपीरियंस कैसा था? स्टडी अब्रॉड जो है वो हमेशा से, ख़ास तौर पे MBBS अब्रॉड या मेडिकल की जो भी तालीम है किसी भी कंट्री में आप जाके लेंगे तो उसके लिए वो आपके लिए एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहेगा। और क्योंकि आप डिफरेंट कल्चर, डिफरेंट पीपल, डिफरेंट वहाँ पे आपका रहना सहना, ये सारी चीज़ें आप देखते हैं। और स्टूडेंट्स के लिए ख़ास तौर पे सिर्फ मेडिसिन ही एक्सपीरियंस नहीं होती, वहाँ का कल्चर, दूसरे इलाके में रहना और ख़ास तौर पे इंडिपेंडेंट लाइफ वहाँ पे जीना, यानी कि आपको सेल्फ को डिपेंडेंट बना देती है। जी। तो ये एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है जो कि हर एक को करना चाहिए। और चूँकि मैं ख़ुद फ़ॉरेन ग्रेजुएट हूँ तो इसलिए, और स्पेशली MBBS अब्रॉड में ख़ुद चूँकि मेडिकल डॉक्टर हूँ, तो इसलिए मैं स्टूडेंट्स की और उसकी काफ़ी अच्छी तरीके से हेल्प कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे साथ वो सब कुछ हो चुका है, मैं वो एक्सपीरियंस कर चुका हूँ। जो होने वाला है बच्चों के साथ, जो बच्चों के साथ होने वाला है वो हम ऑलरेडी एक्सपीरियंस कर चुके हैं। क्योंकि एक्सपीरियंस बोलना एक आसान बात होती है, बट जिस बंदे ने उस चीज़ों को एक्सपीरियंस किया होता है उससे ज़्यादा कोई और एक्सप्लेन नहीं कर सकता है। क्योंकि ऐसा माना जाता है कि हम पढ़ाई करते हैं, एजुकेशन लेते हैं, बट देन एक्सपीरियंस इज समथिंग इज द बेस्ट टीचर इन द वर्ल्ड, इस तरीके से माना जाता है। तो पाकिस्तान से आप डायरेक्टली रशिया गए थे जी। तो मतलब एकदम से कल्चर चेंज, लैंग्वेज चेंज, सब कुछ चेंज, तो आपको वहाँ पे एडजस्ट करने में ईजी था? In start 2-3 months, you obviously you miss your parents, your family, your friends, your surroundings, but then it is okay. Then is okay, yeah. धीरे-धीरे चीज़ें, धीरे-धीरे आहिस्ता-आहिस्ता चीज़ें रिजॉल्व हो जाती हैं। आप एक नई जगह पे अडॉप्ट कर जाते हैं। और स्पेशली मैं पेरेंट्स को भी यही कहूँगा कि कुछ पेरेंट्स जो है ना वो ख़ास तौर पे वो घबराते हैं कि वो अपने बच्चों को बाहर भेजेंगे तो उससे उनको शायद कुछ प्रॉब्लम होगी, या वो डरते हैं। तो ऐसा नहीं होता, क्योंकि ये एक सीखने की उम्र होती है। तो जो भी बच्चे हैं वो इस एज में जो बाहर जाते हैं वो अपने आप को अडॉप्ट कर लेते हैं। वहाँ पे नया इन्वायरमेंट, नया माहौल, वो उनके अंदर अडॉप्ट करने की ज़्यादा अच्छी वो तरह होती है, तो ज़्यादा वो कर सकते हैं। बिल्कुल, और नई चीज़ें सीखने को मिलती हैं। बिल्कुल, अपने स्टेट में रहो, अपने कंट्री में रहो, तो वही कल्चर, वही लोग, हम नई जगह जाते, नई चीज़ें। दूसरा, बच्चों का कॉन्फिडेंस उससे बिल्ड हो जाता है। बच्चे जब अकेले रहेंगे, हॉस्टल में होंगे, वहाँ पे टीचर्स होंगे, दूसरी लैंग्वेज में बात करेंगे, दूसरे कल्चर को वो देखेंगे, तो वो बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस और बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा वो एक एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा है। और हर स्टूडेंट को आई थिंक कि वो वंस इन अ लाइफ तो एक्सपीरियंस करना ही चाहिए। बिल्कुल सर, आपने बहुत अच्छी बात कही, क्योंकि कई बार पेरेंट्स, एक तरफ से देखा जाए पेरेंट्स अपनी जगह सही होते हैं, कंसर्न्ड होते हैं, बट देन उस कंसर्न की वजह से बच्चों का कई बार नुकसान हो जाता है, क्योंकि नहीं भेजना चाहते हैं। सर जैसे हम पेरेंट्स की बात कर रहे हैं, तो हम सबकी लाइफ में जब एक बच्चा पैदा होता है तब से लेकर जब तक कि पेरेंट्स इस दुनिया में रहते हैं, सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस हमारे पेरेंट्स ही करते हैं। हमारे पेरेंट्स ही हमारे फर्स्ट टीचर्स होते हैं, हमें एक एक चीज़ सिखाते हैं। तो सर आप अपने पेरेंट्स के बारे में क्या कहना चाहेंगे, कितना उन्होंने आपकी लाइफ में इन्फ्लुएंस किया है? मेरी लाइफ में सारा इन्फ्लुएंस जो है वो मेरे फादर का है एक्चुअली, क्योंकि वो शुरू से ही चाहते थे कि मैं डॉक्टर बनूं, और काफ़ी सख्ती भी मेरे ऊपर किया करते थे पढ़ाई के सिलसिले में।
तो ज़्यादातर तो मेरे मार्क्स वगैरह और वो ठीक ही रहते थे, लेकिन बीच में कभी कभार वो भी हो जाता था। लेकिन मैं अपना इसका सारा क्रेडिट जो देता हूँ अपने फ़ादर को देता हूँ, क्योंकि फ़ादर ने ही हमें जो आज कुछ मैं हूँ वो मेरे फ़ादर की वजह से हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। आपके फादर साहब अभी आपके साथ यूएई में हैं या नहीं, मेरे फ़ादर अभी पाकिस्तान में। पाकिस्तान में, अम्मी भी पाकिस्तान में। ये बहुत अच्छा लगता है ये सुनकर कि लोग एक्सेप्ट करते हैं इस बात को कि हाँ, हमारे पेरेंट्स की वजह से या उनकी सेक्रीफाइसेस की वजह से आज हम यहाँ पर हैं। क्योंकि आज हमें देखने को मिलता है बहुत से लोग अपने पेरेंट्स को, हालांकि ये बहुत डार्क साइड है, बट देन बहुत से लोग अपने पेरेंट्स को मुड़कर देखना भी नहीं चाहते। तो ऐसी जनरेशन आज हमारे बीच में बहुत ही अप्रिशिएबल बात है सर। तो सर मैं आज की जनरेशन के साथ, क्योंकि आप भी एक यंगस्टर हैं, आप अभी रिसेंटली उस एक सारे फेज से निकल कर यहाँ तक पहुँचे हैं, तो आज की जनरेशन से आप क्या एक मैसेज देना चाहते हैं एज अ बिजनेसमैन? मैं यही मैसेज देना चाहता हूँ कि मेहनत करें और किसी भी डेस्परेशन को अपने इर्द गिर्द ना आने दें, हार्ड वर्क करें और अपनी एज एन एजुकेशन कंसल्टेंट मैं कहूँगा कि अपनी तालीम ज़रूर मुकम्मल करें। बिल्कुल, क्योंकि हालात जैसे भी हों, एजुकेशन इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। बिल्कुल, क्योंकि अगर आप एजुकेटेड हैं तो आप कहीं पे भी काम कर सकते हैं, कहीं पे भी सेट हो सकते हैं, किसी भी कंट्री में जाके कर सकते हैं। ख़ास तौर पे टेक्निकल एजुकेशन जो है वो बहुत ज़रूरी है। जी जी, क्योंकि कहा जाता है कि एक बार को पैसा आपका साथ छोड़ देगा, बट जो आपका टैलेंट है, जो एजुकेशन है, वो आपके अंदर है, वो बसी हुई है, वो आपको छोड़कर नहीं जाएगी। तो सर इस एजुकेशन कंसल्टेंसी अभी सिर्फ सर अजमान में है, तो अभी आप इसको एक्सपेंड करने का कोई प्लान? अभी सिर्फ अजमान में है, लेकिन हम आइंदा देखेंगे कि अभी जैसे कि कोविड गुजरा है तो इसके बाद हम नेक्स्ट ईयर अपनी वो स्ट्रेटजी बनाएंगे, शायद दूसरी स्टेट्स में भी हम इसको लेके जाएं। लेकिन यूएई बहुत छोटा है तो इजीली रीचेबल है, तो अजमान भी, दुबई, शारजा और रस अल खैमा, फुजैरा, उम्मुल कुवैन, इस सारे एरिया को हम कवर करेंगे। तो इसमें यह है कि हम रीचेबल हैं। बिल्कुल। तो सर हम भी यही विश करते हैं कि आगे जा कर के कि आप अलग अलग जगहों पे सेट करें। सर ये बात बताइए कि पिछले साल कोविड था, कोविड टाइम पे मोस्टली सब चीज़ें बंद थी, लेकिन खुदा का फजल है कि अभी चीज़ें नॉर्मल हैं। तो इस कोविड की वजह से कुछ इस बिज़नेस पे फ़र्क पड़ा? जी, उससे फ़र्क है ऑब्वियसली, क्योंकि हमारा चूँकि एजुकेशन कंसल्टेंसी है और एडमिशन अब्रॉड है, तो कोविड की वजह से पेंडेमिक में सबसे पहले क्या हुआ कि वीज़ाज़ बंद हो गए, फ़्लाइट्स बंद हो गई। बिल्कुल। तो जब फ़्लाइट्स बंद होंगी, वीज़ाज़ बंद होंगे, एडमिशन बंद होंगे, तो स्टूडेंट्स बाहर जा ही नहीं सकेंगे। बिल्कुल। तो उसकी वजह से काफ़ी हमें वो हुआ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये है कि अभी दोबारा चीज़ें नॉर्मल हो रही हैं, दोबारा से एडमिशन स्टार्ट हो गए हैं। क्योंकि पिछले साल मोस्टली ऑनलाइन क्लासेस हो गई थी, बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ ऑनलाइन एडमिशन कर रही थी, ऑनलाइन क्लासेस कर रही थी, तो कुछ एडमिशन हमने किए वो ऑनलाइन होते रहे, और उसके बाद जैसे जैसे जिस कंट्री का वीज़े खुलते रहे तब तक वो स्टूडेंट्स वहाँ पे जाते रहे। तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह चूँकि सिचुएशन बेटर है तो अभी इट्स गोइंग गुड। तो सर आज आपने अपने बिज़ी शेड्यूल में से हमारे लिए थोड़ा सा टाइम निकाला, हम आपको बहुत धन्यवाद करते हैं, और we wish you all success and luck for your business in coming days. Like we wish that in Umm Al Quwain, let's say in Fujairah, in Ras Al Khaimah, wherever you want, or maybe in other foreign countries, let's see WCI there. Thank you so much for coming with us. Thank you.